हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेटर जो रक्षा मंत्रालय का है उसका क्लोज 1A बताने वाला हूं विद लेटर के साथ, जिससे आप समझेंगे कि एक साल अगर आपकी सर्विस कम है, 14 साल में भी आपको डिस्चार्ज किया गया है, आपने 14 साल सर्विस की है, तो देखिए आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, ये लेटर साफ साफ है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक साल कम सर्विस रहने पर भी आपको जो है पेंशन पूरी मिलेगी। तो क्या है वो जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा, वो लेटर भी रहेगा और देखिए AFT का जजमेंट भी रहेगा, जहां पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर आपको पेंशन का हक है। ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए 18 महीने का DA/DR फिर दोबारा से देखिए चर्चा में आ गया है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे अखबार की कटिंग्स हैं जहां पर DA/DR का मुद्दा उठने लगा है। तो क्या सच में 18 महीने का DA और DR मिलेगा, या ये सब चीज़ें हवाई हैं? देखिए अभी तक जुलाई से मिलने वाला जो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत है उसकी भी घोषणा नहीं हुई है। वो भी सितंबर के लास्ट वीक में, जब देखिए कैबिनेट मीटिंग होगी उस टाइम होने की संभावना है। लेकिन 18 महीने के DA/DR पर सरकार का कोई भी ऐसा मूड नहीं है और अभी तक ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है कि वो 18 महीने का रुका हुआ DA/DR का एरियर पेंशनर्स या सर्विंग पर्सनल्स को मिलने वाला है। देखिए अगर कुछ ऐसी जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इनिशियली पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इस DA/DR में कोई भी सच्चाई नहीं है, अभी ये एरियर नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे की तरफ, जब 14 साल में पेंशन मिलने की बात कही गई है। सबसे पहले हम AFT का जजमेंट देखेंगे, उसके बाद रक्षा मंत्रालय के उस लेटर पर चलेंगे जहां पर ये क्लोज साफ साफ बताया गया है कि आपको देखिए 14 ईयर्स में भी पेंशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए ये जजमेंट AFT लखनऊ का है और 6 सितंबर 2023 को ही इस जजमेंट पर निर्णय दिया है और ये जो OA थी इसको अलाउ कर दिया गया है। क्या है इस OA में ये भी हम जानते हैं। ये केस है एक्स क्राफ्टमैन ऑफ बेल्डर कृष्णा भान सिंह जी का। जी हाँ, इस केस में हम सारी बातें जानेंगे कि किस वजह से उनको ये केस करना पड़ा। अब देखते हैं इस केस के बारे में संक्षेप में। देखिए उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी में 19 जनवरी 1988 को ये एनरोल्ड होते हैं और 2 जुलाई 2002 को 14 साल 164 दिन की सर्विस करने के बाद, जिसमें 122 दिन जो है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, कुल मिला के इनकी सर्विस जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 साल और 22 दिन के आसपास बैठती है। किस लिए निकाला गया? इनएफिशिएंट, अनडिजायरेबल सोल्जर एंड इनकैपेबल ऑफ रिफॉर्मिंग हिमसेल्फ। सर्विस नंबर सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड अंडर आर्मी रूल 13334 ऑफ आर्मी रूल्स 1954। देखिए इस रूल्स का आपने वहाँ भी देखा होगा जब OROP की बात की गई कि देखिए अगर इसके तहत आप डिस्चार्ज जाते हैं तो PMR माना जाएगा 1954। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है 15 साल से कम रह जाती है जिस टाइम पे डिस्चार्ज होते हैं या इनको डिस्चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ये जो IHQ है MOD आर्मी लेटर नंबर 1988 का है 28 दिसंबर 1988। द एप्लीकेंट प्रेफर्ड अर्लियर OA नो ऑफ 2012 बिफोर दिस ट्रिब्यूनल फॉर हिज रीइंस्टेटमेंट इनटू सर्विस विच वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले वाइड 10/1/2023। देखिए इन्होंने पहले 2012 में भी डाला था कि मुझे सर्विस में लिया जाए, उस OA को डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि देखिए वहाँ पर उन्होंने डिले हो गया था। आफ्टर लेप्स ऑफ 9 ईयर्स द एप्लीकेंट हैज़ अगेन प्रेफर्ड प्रेजेंट OA। उसके बाद देखिए उन्होंने दोबारा अब 9 साल का वेट किया और दोबारा डाला कि देखिए जो उसकी सर्विस थी उनकी, क्योंकि उस टाइम उनके पास जानकारी नहीं रही होगी, फिर बाद में धीरे धीरे जानकारी मिली कि देखिए 15 साल से कम सर्विस है तो भी यहाँ पर आपको जो है पेंशन मिल सकती है। शॉर्ट फॉल इन 15 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस एंड टू ग्रांट सर्विस पेंशन फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड इन द आर्मी। देखिए 15 साल नहीं हुई है, लेकिन जितनी सर्विस उनकी हुई है उसके आधार पर उनको इतनी पेंशन दी जानी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया जो बातें उन्होंने बताई है, तो एप्लीकेंट ने वो सारी बातें जो है अपनी तरफ से कोर्ट में रखी हैं। अब बात करते हैं, देखिए एप्लीकेंट का सारी बातें हो गई हैं, उन्होंने जो जो भी जजमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, सिविल अपील डायरी नंबर जो भी हैं, देखिए आप देख सकते हैं, उन सब जजमेंट्स का हवाला दिया और ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखी। किन किन आर्टिकल्स का इन्होंने हवाला दिया, आर्टिकल 14, 16, 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपनी पहली ओए, और जो भी जजमेंट थे सारे इन्होंने लिखे, देखिए इनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। अब रेस्पोंडेंट्स की बारी आती है, उन्होंने देखिए बताया, उन्होंने इसका अपोज किया कि भाई इसको ओए नहीं कीजिए, क्योंकि 14 ईयर्स एंड 164 डेज, जिसमें से 122 जो है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, तो टोटल 14 साल और 42 दिन इनकी सर्विस बैठती है। तो द एप्लीकेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस बीइंग इनएफिशिएंट अनडिजायरेबल सोल्जर एंड इनकैपेबल ऑफ रिफॉर्मिंग हिमसेल्फ, सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो द एप्लीकेंट वाज अवार्ड, देखिए इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट की देखिए 7 रेड इंक एंट्रीज हैं, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस एंड रिजल्टेड एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, और उनको हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में रखा गया था। सिंस द एप्लीकेंट हैड नॉट रेंडर्ड 15 ईयर ऑफ सर्विस, क्योंकि देखिए उनकी 15 साल की सर्विस नहीं हुई थी, इसलिए पेंशन मिलने का कोई सवाल नहीं यहाँ पर होता है। उन्होंने बता दिया है कि देखिए पैरा 132 ऑफ पेंशन रेगुलेशंस ऑफ द आर्मी 1961 पार्ट 1, जहाँ पर 15 साल सर्विस जो है रिक्वायर्ड है पेंशन के लिए, उसका हवाला दिया और उन्होंने बताया देखिए उस आधार पर इनको पेंशन जो है नहीं दी जानी चाहिए। ये सारी बातें देखिए उन्होंने रखी इन्होंने। अब उसके आगे चलते हैं, रेस्पोंडेंट्स ने आगे भी बताया एप्लीकेंट अर्लियर प्रेफर्ड ओए जो 2012 का था, देखिए उसको भी डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि देखिए उन्होंने वहाँ पर डिले हुआ था, उनके सारा उन्होंने जो डाटा था वो सारा उन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, जो लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परस्यूड द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेटेड 14 अगस्त 2001, देखिए ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। उसमें बताया गया है द कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर क्लोज 1AV हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडोन शॉर्टफॉल ऑफ इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन बियॉन्ड 6 मंथ्स एंड अप टू 12 मंथ्स। 6 महीने से लेके 12 महीने तक का जो कंडोनेशन है वो कंपिटेंट अथॉरिटी दे सकती है और उनकी पेंशन जो है शुरू की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये जो है आप देख सकते हैं 1AV, इसमें बताया गया है, ये लाइन है कंडोनेशन ऑफ शॉर्टफॉल इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ PBOR बियॉन्ड 6 मंथ्स एंड अप टू 12 मंथ्स। ये वो पॉइंट है जो अभी हम आगे जो है अपने नेक्स्ट वाले उसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई, तो इन्होंने यहाँ पर इस OA को अलाउ किया गया। शॉर्टफॉल जो इनकी सर्विस बैठ रही थी 323 दिन इंक्लूडिंग 122 NQS in minimum qualifying service of 15 years of applicants is getting service pension is condoned and applicant is held entitled to get service pension from इंडियन आर्मी। और देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो उनका था उसको कंडन किया गया और उनको यहाँ पर सर्विस पेंशन के लिए आर्मी से बताया गया कि देखिए आप इनको सर्विस पेंशन दीजिए। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट सर्विस पेंशन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम द डेट नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो आपकी डिस्चार्ज की डेट है उसके अगले दिन से ही इनको जो है यहाँ पर पेंशन शुरू किया जाए। हाउएवर ड्यू टू द लॉ ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप मैक्सिमम जो प्रेफर्ड जब आपने अपनी OA डाली थी उसके 3 साल बैक साइड से ही आपको एरियर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर पेंशन सबसे शुरू जाएगी, लेकिन अगर बात करें एरियर की तो उनको एरियर जो है पिछले 3 साल का मिलेगा और उस आधार पर देखिए जितने जो भी अब तक पे कमीशंस आए होंगे, जो भी OROP आया होगा, उस आधार पर इनका पेंशन जो है अपग्रेड होगा और उसी आधार पर इनको 3 साल का एरियर और आगे जो इनकी पेंशन है वो कंटिन्यूस जारी रहेगी। ये यहाँ पर जजमेंट दिया है ऑनरेबल AFT का। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उस लेटर की तरफ जहां पर ये जो बातें लिखी गई हैं। देखिए ये है वो लेटर, आप देख सकते हैं 14 अगस्त 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये ऑर्डर है जो जारी किया गया था। अब हम देखेंगे, देखिए पॉइंट 1 है उसमें वहाँ पर लिखा था A1V, तो जो V जो है जो 5th पॉइंट है वो आपका ये सामने है, कंडोनेशन ऑफ शॉर्टफॉल इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन विद रिस्पेक्ट टू PBOR बियॉन्ड 6 मंथ्स एंड अप टू 12 मंथ्स, यानी 1 साल की अगर कम सर्विस है तो देखिए उसको कंडोन किया जा सकता है कंपेटेंट अथॉरिटी के द्वारा और उनको पेंशन जो है दी जा सकती है। और इसी ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर उनकी पेंशन जो है शुरू की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा सर्कुलर है
देखिए, सभी के पास ये होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी को ये लेटर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो ये थी वो सारी जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड्स को, किसी जानने वाले को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ इस PDF को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।